अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरे का पूरा जो अकाउंट है वो वॉश हो सकता है और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे यूएसडीटी जो थे फ्यूचर ट्रेड में फ्यूचर अकाउंट में वो कहाँ गए हैं। हालांकि मैंने इतने डॉलर की तो ट्रेड ही नहीं ओपन की थी जितने मेरे डॉलर चले गए हैं। तो बस एक छोटी सी आप मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट ही ख़त्म। जितने भी पैसे होंगे यूएसडीटी वो सारे के सारे चले जाएंगे। और एक बस छोटी सी गलती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन आप भाइयों ने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा इसको डिटेल से समझाएं ताकि हमें मज़ीद आसानी के साथ समझ में आ सके। तो देखें दोस्तों, जो फ्यूचर ट्रेड है इसमें दो रिस्क है ना, मैं आपको बता देता हूँ। पहला वो ये है कि आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन का जो डिफरेंस है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये आपके लिए फ्यूचर ट्रेड बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर आप लिवरेज, जितना कम लिवरेज लेंगे, यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरा यकीन करिए, आज अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो ठीक एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद आप ख़ुद तस्लीम करेंगे कि ज़ीशान भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें लीवरेज बहुत ही कम लेनी चाहिए थी, चाहे जो भी कॉइन हो। ठीक है, आप एक दिन में अमीर बनने की बजाय आप उल्टा जो है ना यूएसडीटी गवा देंगे। मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ। हो सकता है कि आपकी एक ट्रेड अच्छी चली जाए ज़्यादा लीवरेज लेने से, लेकिन जो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जो आपकी साइकोलॉजी उससे डिस्टर्ब होगी, जो एक और ट्रेड लेते हुए आपको टेंशन होगी ना, वो लम्हा फिर जो है ना कैच करने वाला होगा। जितना हो सके कम लीवरेज के साथ आप जो है ना ट्रेड लिया करें और देखें कि आप कितने इत्मीनान से उस ट्रेड में वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जो मेरा टीपी है ना वो किस तरह से ऐसा ऐसा मार्केट ऊपर जा रहा है, उसको हिट करने जा रही है। और अगर ज़्यादा लीवरेज आप लेंगे तो फिर जो है ना आपका फ्रेंड्स अल्लाह ही हाफिज़ है, अगर आप बिगनर्स हैं। अच्छा, अब मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपको मैं डिफरेंस बताऊं कि क्रॉस और आइसोलेटेड में, इसके साथ मैं आपको एक प्रो टिप्स भी दूंगा। अच्छा, अब सबसे पहले जान लेते हैं आइसोलेटेड और क्रॉस किसे कहते हैं। अब मैं सबसे पहले इस जगह के ऊपर क्रॉस सेलेक्ट करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि क्रॉस मार्जिन किसे कहते हैं अगर आप फ्यूचर में इसको सेलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों, मेरे पास है टोटल $26 इस वक्त फ्यूचर ट्रेड में। ठीक है, मैं $10 से ट्रेड को ओपन करता हूँ, चाहे मैं जितना ही इसमें लीवरेज लेता हूँ। $10 से मैं कोई भी ट्रेड ओपन करता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो $16 है वो मेरे फ्यूचर ट्रेड में पड़े रहे, मैं कोई और इसमें ट्रेड लूँगा, लेकिन इस जगह के ऊपर मैंने क्रॉस मार्जिन को सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, $10 से मैंने वो ट्रेड ओपन कर ली। इसके बाद मैं अपना जो एसएल है वो लगाना भूल गया, या किसी भी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अब तो मार्केट नीचे आ ही नहीं सकती है, 100% मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे आपने वो ट्रेड अपनी लगाई या कुछ कोई भी मसला हुआ, इंटरनेट आपका चला गया, आपका मोबाइल ऑफ हो गया, आपका जो इंटरनेट का पैकेज था वो ख़त्म हो गया, कोई चीज़ भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, आप किसी काम के सिलसिले में कहीं पर चले गए और आपने अपना एसएल है ना वो नहीं लगाया। अब देखो क्रॉस मार्जिन करता क्या है। अब जैसे ही आपने ट्रेड लगाई ना, जैसे आपने ट्रेड लगाई वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई। $2 आपको लॉस हुआ, $3, $5। जैसे ही $10 लॉस होगा ना फ्रेंड्स, $10 जो जिस डॉलर से आपने ट्रेड ओपन की थी, जिस अमाउंट से, अगर वो सारे चले जाते हैं तो फिर ये क्रॉस मार्जिन आपने सेलेक्ट कर, तो बाइनांस क्या करेगा, बाकी आपके जो फ्यूचर में यूएसडीटी पड़े होंगे ये उनको उठा लेगा और आपकी ट्रेड को चलने देगा, आपकी ट्रेड क्लोज नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात को, आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी, बाकी जितने भी इस जगह के ऊपर यूएसडीटी पड़े हुए हैं वो उनको उठा लेगा और आपकी ट्रेड को जो है ना चलता रहेगा। और अगर वो ट्रेड मज़ीद नीचे आ जाती है, 10 की बजाय $15 आपको लॉस हो जाता है, 20 हो जाता है, तो बाकी इस जगह के ऊपर आप समझें कि आपके 6 जहाँ पर बच जाएंगे। और अगर फिर भी आप अपना मोबाइल ओपन नहीं करते, किसी नेट की ख़राबी की वजह से, मोबाइल की ख़राबी की वजह से कोई भी मसला हो गया और अगर वो ट्रेड मज़ीद नीचे चले जाती है आपके अगेंस्ट, तो सारे के सारे डॉलर जैसे ही ख़त्म हो गए आपका अकाउंट वाश। हालांकि आपने $10 से ट्रेड ओपन की थी और आपके तो $26 चले गए। वो किस लिए? वो चले गए क्रॉस मार्जिन की वजह से, क्योंकि ये ख़ुद आपने ही सिलेक्ट किया था। ये जो है ना एक बहुत बड़ा इसका ऐसा समझे कि नुकसान है।
अगर आप बिगनर हैं, बाकी कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिनके लिए ये फ़ायदेमंद होती है, वो इस चीज़ को एज़ अ फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप बिगनर हैं, आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोटा-सा अगर आपको भी लॉस हो गया ना, कभी भी आपका अकाउंट वॉश होगा तो आपको पसीने छूट जाएँगे, और जो भी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत आपको आती होगी ना, यकीन मानिए उसकी भी जो है ना साइकोलॉजी बढ़ जाएगी, ख़त्म। आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा कि यार मैं ट्रेडर हूँ, नहीं हूँ, मैंने कहाँ पे ट्रेड लेनी है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपका जो दिमाग है ना वो चकरा जाएगा। इससे बेहतर है कि आप इत्मीनान से ट्रेड करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप आइसोलेटेड को सिलेक्ट करें। फ्यूचर ट्रेड तो वैसे ही ख़तरनाक है, चाहे आइसोलेटेड हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे आइसोलेटेड हो, चाहे क्रॉस हो। इसमें जब भी आप ट्रेड ओपन करें, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैंने निकलना किस जगह पे है। प्रॉफिट का बाद में सोचें, मैंने निकलना कहाँ पे है। अगर मार्केट इस जगह के पे आ गई तो मैं फ़ौरन निकल जाऊंगा। और प्रॉफिट भी आपने सेलेक्ट करना है कि अगर मार्केट वहाँ तक चलेगी तो मैं अपना टीपी जो है ना वो करूँगा। तो इसीलिए एसएल सबसे पहले लगाना चाहिए फ्यूचर ट्रेड में। अब बात करते हैं जी आइसोलेटेड की। आइसोलेटेड क्या चीज़ है? अब देखें, मेरे अकाउंट में हैं इस वक्त $26। मैंने इस जगह का के ऊपर आइसोलेटेड सेलेक्ट किया है और मैं $10 से अपनी ट्रेड ओपन करता हूँ। और मैं अपना एसएल लगाना भूल गया हूँ किसी भी वजह से। नेट ऑफ हो गया, मैं कहीं काम पे चला गया, मेरा पैकेज ख़त्म हो गया, इंटरनेट डाउन हो गया, मोबाइल टूट गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। $10 से ट्रेड आपकी ओपन है और आपने अपना जो है ना एस स्टॉप लॉस वो नहीं लगाया, तो इसके बाद क्या होगा? ज आपकी जो आपने ट्रेड लगाई वो आपके अगेंस्ट चली गई। $5 लॉस हुआ, $6, $7, $8, $10। जैसे ही $10 पे वो पहुंचेगा, आपकी ट्रेड ख़त्म, क्लोज़ हो जाएगी। बाकी फ्यूचर अकाउंट में जितने भी आपके पैसे पड़े होंगे वो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, बाइनेंस उनको यूज़ नहीं करेगा। बाकी $16 आपके अपने अकाउंट में ही रहेंगे, और वो सिर्फ जो $10 जिनसे आपने ट्रेड ली है आइसोलेटेड को सिलेक्ट करके, बस वहीं ही जाएंगे। चाहे आपने एसएल उसमें ना भी लगाया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वहीं जाएंगे जिससे आपने ट्रेड ओपन की थी। तो ये है आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन का मेन डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि आइसोलेटेड और क्रॉस किसे कहते हैं। बाकी लीवरेज का भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको कितनी लीवरेज लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर टॉपिक है बाइनेंस ऐप से रिलेटेड, बस एक कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे एक कंप्लीट वीडियो बच्चों की तरह आपको वो वीडियो समझा सकूं, ताकि आपको मज़ीद किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि बाइनेंस में इस चीज़ को कैसे हम यूज़ करें। बस एक लाइक आप कर दें और वीडियो में अच्छा सा कमेंट कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके मज़ीद नई वीडियो को बनाने में।